अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद इकबाल फ़ारूकी और आप देख रहे हैं अपना इस्लामिक कलेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस चैनल को देखने सुनने वाले तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं अहबाब के सामने एक अहम गुफ्तगू जो है, अहम वीडियो जो है उसके साथ हाज़िर हूँ। ये 2-3 दिन से हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही है और वो है मियाँ वाली इंसिडेंट जो है, मियाँ वाली का जो वाक़या है उस हवाला से कि शाहज़ेब जो बदबख्त नौजवान है उसने अपनी मासूम बेटी को 5 गोलियां मारकर शहीद किया और जिसकी वजह वो ये बताता है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए बल्कि बेटा होना चाहिए था। लेकिन ये जो अख्तियारात हैं इन चीज़ों के, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास रखे हैं और कुरान करीम का इस बात के हवाला से वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद है कि यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। बेटे बेटियाँ या मिक्स औलाद, बेटे और बेटियाँ इकट्ठे देना या किसी को कुछ भी ना देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अख्तियारात में है। सबसे पहले ये हमारे अक़ीदा की कमज़ोरी का नतीजा है कि हमारा अक़ीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर मज़बूत नहीं है। हमारा ईमान जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाला से बहुत कमज़ोर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी पैगंबर ने अपनी दुआ के अंदर बेटी के लिए दुआ नहीं की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को आज़माइश करार दिया है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका के अंदर मन बतूलिया, जिसको अल्लाह ने आज़माया 2 बेटियों के साथ, 3 बेटियों के साथ, यहाँ बेटियों को आज़माइश करार दिया है। लेकिन अगर हम इसको अल्लाह की रज़ा समझें, अल्लाह की मर्ज़ी और मशीयत समझें, अल्लाह के ऊपर हमारा अक़ीदा ईमान मज़बूत और रासिख़ हो, तो इस किस्म के जो कभी हरकतें हैं, इस किस्म के जो वाक़यात हैं, दिल खराश वाक़यात, वो कभी भी रूनुमा नहीं हो सकते। और दूसरी बात, ये कमज़ोरी क्यों है कि हम दीन से दूर हैं। दीन से दूरी का ये नतीजा है कि हम उलमा की गुफ्तगू को नहीं सुनते, हम कुरान और हदीस को अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, जिस वजह से हमारे अक़ीदे के अंदर ये कमज़ोरी है। तो दीगर जहाँ वजूह है वहाँ मेन जो वजह है वो यही है कि हमारे अक़ीदे के अंदर कमज़ोरी है। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ऐसे देख के महसूस होता है कि जिस तरह हम फिर वो दौर 1400 साल पहला जो है उस दौर की तरफ पलटते जा रहे हैं। उस दौर के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि उस वक्त ये चीज़ें, इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म के हालात जो थे वो मौजूद थे। तो क़यामत का दिन होगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने बारगाह के अंदर खड़ा करेंगे और फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह ताला ये 9 मौलूद जो बेटियां हैं जिनको ज़िंदा दरगोर किया जाता है, जिनको बचपन के अंदर कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, अल्लाह ताला इन बेटियों से पूछेंगे। हालांकि असूल क्या है? असूल तो ये है कि मुजरम से पूछा जाए कि आपने ये जुर्म क्यों किया है, यानी असूल तो ये है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मकतूला से, उन शहीद होने वाली बच्चियों से, बेटियों से भी दरियाफ्त करेंगे कि आपको कत्ल क्यों किया गया, आपको शहीद क्यों किया गया। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, आपको क्यों कत्ल किया गया, किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया। यानी ऐसे लोग, ऐसे बदनसीब हैं, ऐसे वालिदैन, ऐसे बदबख्त हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे वालिदैन के साथ क़यामत के दिन बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। वो भी उन बेटियों से पूछा जाएगा।
تو اس لیے حکام بالا بھی ایسے واقعہ کا جو ہے وہ سختی سے نوٹس لے، تاکہ آئندہ ہمارے ملک کے اندر اس قسم کے دل خراش اور سفاکانہ جو واقعات ہیں، بہیمانہ جو واقعات ہیں، وحشیانہ جو واقعات ہیں، حرکات ہیں، یہ ملک کے اندر رونما نہ ہوں۔ اگر اس سیلاب کے سامنے رکاوٹ نہ کھڑی کی گئی تو یہ بڑھتا جائے گا، اور ایک دن ہمارا ملک اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گا، اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آئے گا، کیونکہ ہم بھی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، تمام احباب کو، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔